ऑलराइट गाइस, तो आज हम टोहो कंपनी की गॉडजिला सीरीज की एक और मूवी की बात करने वाले हैं और ये मूवी है 1994 में आई गॉडजिला वर्सेस स्पेस गॉडजिला। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे स्पेस गॉडजिला अर्थ पर आया और उसने गॉडजिला को मारने की कोशिश करी और दुनिया को तबाह करने की कोशिश की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। ये मूवी शुरू होती है कि स्पेस से खतरनाक कुछ चीज आ रही है और वो अर्थ पर एक आइलैंड पर आकर हमला करती है, जिससे गॉडजिला को सेंस हो जाता है कि कुछ होने वाला है। यहाँ 1995 में सुपर मेगा गॉडजिला की डिफीट के बाद में यूनाइटेड नेशन गॉडजिला काउंटर मेजर सेंटर के लोगों ने एक नई मशीन बनाई है जिसका नाम है मुगेरा। इस नई मशीन में अल्टीमेट काउंटर गॉडजिला वेपन्स हैं और प्लाज्मा लेजर कैनन भी है और जरूरत पड़ने पर ये मशीन दो भागों में स्प्लिट भी हो सकती है। इसके उड़ने वाले हिस्से को स्टार फैल्कन और नीचे ग्राउंड में रहने वाले टैंक को लैंड मोगरा कहते हैं। इन लोगों ने दो प्लान बनाए हैं, या तो ये गॉडजिला के ऊपर मोगरा से अटैक करेंगे और गॉडजिला को मार देंगे, या इनका दूसरा प्लान है कि गॉडजिला के ऊपर एक ऐसा टेलीपैथिक एम्पलीफायर लगा दें जिससे ये गॉडजिला को कंट्रोल कर सके। और इस दूसरे प्लान के लिए इन्हें जरूरत है मिक्की सायागुसा के पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वो टेलीपैथिकली टाइटन्स के साथ में कम्युनिकेशन कर सकती है। और डॉक्टर सुशुमु मिक्की के पास में पहुंचती है और वो उसे इस प्रोजेक्ट टी का हिस्सा बनने के लिए कहती है। निकी को ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गॉडजिला को कंट्रोल करने के बिल्कुल खिलाफ होती है। वहीं दूसरी ओर ये बर्थ आइलैंड पर दो सोल्जर्स को भेज देते हैं जिनका नाम कीजो और क्यूशी है, क्योंकि बर्थ आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर गॉडजिला बार बार विजिट करता रहता है। यहाँ पर इन्हें एक आदमी और मिल जाता है जिसका नाम है अकीरा योकी। योकी इन लोगों को बताता है कि वो गॉडजिला को मार कर ही रहेगा, क्योंकि योकी के बेस्ट फ्रेंड गोरो गोंडो को गॉडजिला ने मार डाला था जब से वो इस मॉन्स्टर को मारने के पीछे पड़ा हुआ है। योकी ने पूरे आइलैंड पर गैस माइंस बिछा रखी है और वो इन लोगों को अपने हाथों से बनाया हुआ एक बुलेट भी दिखाता है और ये भी कहता है कि ये एक ऐसा डेडली बुलेट है जो गॉडजिला के बॉडी में जाकर उसकी बॉडी में पॉइजन फैला देगा और उस क्रिएचर को मार डालेगा। स्पेस में मोथरा अपने छोटे छोटे फेरी मोथरास को रिलीज कर देती है। मोथरा स्पेस से हमेशा अर्थ पे आने वाले खतरों पर नजर रखती है और उनसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। इनमें से एक फेरी मोथरा अर्थ तक ट्रैवल करती है और वो मिक्की के पास में पहुंचती है और मिक्की को बताती है कि एक स्पेस मॉन्स्टर बहुत तेजी से अर्थ की तरफ आ रहा है और गॉडजिला ही उनकी आखिरी होप है। और वो मिक्की को ये भी बताती है कि उसे गॉडजिला को बचाना होगा जिससे गॉडजिला इनके प्लैनेट को बचा सके। इससे मिक्की को रियलाइज होता है कि अगर वो प्रोजेक्ट टी को ज्वाइन कर लेगी तो वो गॉडजिला की हेल्प कर सकती है और साइंटिफिक टीम के दिए गए ऑफर को वो एक्सेप्ट कर लेती है और प्रोजेक्ट टी को ज्वाइन कर लेती है। यहाँ जी सेंटर में नासा के लोग बता रहे होते हैं कि कैसे उनकी स्पेसशिप पर एक स्पेस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया और उनकी स्पेसशिप को तबाह कर दिया। इसके रिस्पॉन्स पे UNGCC के लोग डिसाइड करते हैं कि वो मोगोरा को स्पेस में भेजेंगे ताकि वो इस क्रिएचर को वही स्पेस में डिस्ट्रॉय कर सके। और ये भी डिस्कवर करते हैं कि ये स्पेस मॉन्स्टर अर्थ की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मिक्की डॉक्टर ओकुबो के साथ में बर्थ आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां पर ये कोजी कोयो और युकी को ज्वाइन कर लेते हैं। ये लोग यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट टी को टेस्ट करने के लिए आए हैं और यहाँ पर ये होप करते हैं कि जल्दी इस आइलैंड पर गॉडजिला विजिट करेगा। बर्थ आइलैंड में मिक्की लिटिल गॉडजिला को देखती है और उसे हैप्पी देखकर बहुत खुश होती है। मुगेरा स्पेस में पहुंच जाता है उस स्पेस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए और वो स्कैन करता है और जल्दी ही डिटेक्ट करता है कि एक ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से उस तरफ आ रहा है और कुछ ही सेकंड में एक बड़ा सा मॉन्स्टर अपने सामने देखता है जिसकी बॉडी क्रिस्टल्स ऑब्जेक्ट से ढकी हुई है और वो मुगेरा अटैक कर देता है। मुगेरा फाइट बैक करने की कोशिश करता है लेकिन इस खतरनाक क्रिएचर के सामने वो जरा भी नहीं टिक पाता और बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और ये स्पेस मॉन्स्टर आगे बढ़ जाता है अर्थ की तरफ। यहाँ बर्थ आइलैंड पर फाइनली गॉडजिला वहाँ पर पहुँचता है। कोजी और कोयो अपने मिशन पर लग जाते हैं और वो गॉडजिला के ऊपर साइकिक फायर करते हैं जो गॉडजिला के सर के पीछे जाकर लग जाता है। युकी भी अपनी बुलेट्स को गॉडजिला के ऊपर मारने की कोशिश करता रहता है। केओ रेडियो से बताता है कि उसने एम्पलीफायर को गॉडजिला के ऊपर लगा दिया है, अब वो प्रोजेक्ट टी को टेस्ट कर सकते हैं। मिक्की अपने सर पर एक डिवाइस लगा लेती है और वो ट्राई करने लगती है गॉडजिला को कंट्रोल करने की और वो गॉडजिला को बीच पर जाने का ऑर्डर देती है जिसे गॉडजिला फॉलो करता है। लेकिन थोड़ी देर में गॉडजिला वापस अपने दिमाग पर काबू पाने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर डॉक्टर ओकुबो पावर को डेंजरस लेवल तक बढ़ा देता
देता है, इससे कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और मिक्की बेहोश हो जाती है और गॉडजिला अपने आप पर पूरी तरीके से कंट्रोल वापस पा लेता है। इनके कैंप में वापस मिक्की होश में आती है और वो सभी को इन्फॉर्म करती है कि एक स्पेस मॉन्स्टर धरती की तरफ बढ़ रहा है जिसे रोकना बहुत जरूरी है। योकी अभी भी ट्राई कर रहा है गॉडजिला को अपनी बुलेट से शूट कर सके, लेकिन इसके पहले वो कुछ कर पाता है। आसमान में अंधेरा छा जाता है और एक जायजेंटिक क्रिएचर बर्थ आइलैंड पर आकर लैंड कर जाता है। उसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। मिक्की देखकर ये शॉक हो जाती है कि ये क्रिएचर बिल्कुल गॉडजिला जैसा ही है, लेकिन इसकी बॉडी क्रिस्टल से ढकी हुई है। अनफॉर्चुनेटली लिटिल गॉडजिला इस मॉन्स्टर के सामने फंस जाता है और ये अपनी खतरनाक कोरोना बीम से उस पर अटैक करने लगता है। जल्द ही गॉडजिला वहां पर पहुंच जाता है और अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगता है। गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीथ से इस स्पेस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये गॉडजिला के ऊपर अपनी कोरोना बीम से लगातार अटैक करता जाता है और गॉडजिला को नीचे गिरा देता है। लिटिल गॉडजिला डरकर अपने पापा के पीछे छुपने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला इन दोनों पर ही अटैक करने लगता है और वो फाइनली गॉडजिला को डाउन कर देता है। इसके बाद में वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर से गॉडजिला के सन को क्रिस्टल्स की बनी हुई एक जेल टाइप की फील्ड में बंद कर देता है और ये स्पेस मॉन्स्टर वहां से लिटिल गॉडजिला को ट्रैप और गॉडजिला को घायल करके चला जाता है। गॉडजिला भी उठता है और वो स्पेस मॉन्स्टर को फॉलो करते हुए इस आइलैंड से चला जाता है। डॉक्टर उकुबो प्रोजेक्ट टी के फेलियर को एक्सेप्ट करती है और ये लोग बर्थ आइलैंड को छोड़कर वापस जाने लगते हैं। मिक्की डिसाइड करती है कि वो बर्थ आइलैंड पर रुकेगी क्योंकि उसे गॉडजिला और उसके बेटे की काफी चिंता है। कोजी डिसाइड करता है कि वो मिक्की के साथ में भी वहां रुकेगा और बाकी लोग हेलीकॉप्टर से जापान के हेडक्वार्टर में चले जाते हैं। जी सेंटर में डॉक्टर गोंडो बताती है कि ये स्पेस मॉन्स्टर गॉडजिला के ही सेल से बना हुआ है। बायोलैंटी के कारण गॉडजिला के सेल अंतरिक्ष में पहुंच गई और यही सेल ब्लैक होल में से जाकर अलग अलग स्टार्स से टकराई, जिससे गॉडजिला की ये सेल कॉस्मिक रेज ऑब्जर्व करने लगी, जिससे इस सेल में क्रिस्टल डेवलप होना चालू हो गए और ये सेल एक लिविंग क्रिएचर के रूप में बदल गई और वो इसे नाम देती है स्पेस गॉडजिला। स्पेस गॉडजिला अब सिटीज पे अटैक करने लगता है और जी फोर्स तैयारी करती है मुगेरा भेजा जाए स्पेस गॉडजिला से लड़ने के लिए। जी फोर्स का कमांडर यूकी को रिक्रूट करता है मोगरा को ऑपरेट करने के लिए। यहाँ बर्थ आइलैंड में मिक्की के पास में फिर से फेरी मोथरा आती है और वो उसे इनकरेज करती है कि वो गॉडजिला की हेल्प करे, क्योंकि गॉडजिला ही एक आखिरी होप है अर्थ की जो स्पेस गॉडजिला से बचा सकती है। मिक्की कोजी को बताती है कि गॉडजिला भी एक लिविंग एनिमल है, उसमें भी फीलिंग है और उसे भी जीने का हक है। इसके बाद में ये सब सो रहे होते हैं और यहाँ पर कुछ लोग कैंप पर हमला कर देते हैं और मिक्की को किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद में डॉक्टर गोंडू कोजी और कियो को वापस जापान में ले आती है। जापान में पहुंचकर ये लोग डिस्कवर करते हैं कि डॉक्टर उकुबू बिक चुका है। उसने प्रोजेक्ट टी की सारी जानकारी जापानी माफिया को दे दी है और जापानी माफिया ने ही मिक्की का किडनैप कराया है। यहाँ पर डॉक्टर उकुबू माफिया के साथ में मिलकर गॉडजिला के ऊपर फिर से कंट्रोल करने की कोशिश चालू करते हैं, लेकिन सही टाइम पर यहाँ पर यूकी, कोजी और कियो पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर मिक्की को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। मिक्की भी अपनी टेलीकिनेटिक पावर की यूज करके कोजी की मदद करती है, लेकिन मिक्की को जल्दी सेंस हो जाता है कि यहाँ पर स्पेस गॉडजिला आने वाला है और ये लोग जल्दी से उस एरिया को छोड़ देते हैं। ओकोबो अभी भी ट्राई कर रहा होता है कि वो टी प्रोजेक्ट के कंप्यूटर्स को सही कर सके, लेकिन स्पेस गॉडजिला आसमान से वहां आ जाता है, जिस कारण से इनका ये हाइड आउट डिस्ट्रॉय हो जाता है और डॉक्टर ओकुबू और टी प्रोजेक्ट के सारे इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्पेस गॉडजिला जापान में इधर उधर उड़कर तबाही मचाता रहता है। इसके बाद में स्पेस गॉडजिला फुकुओका पहुंच जाता है और यहाँ पर अपना एक जायजेंटिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे स्पेस गॉडजिला को पावर मिलती रहती है। फुकुओका के टावर से ही इन क्रिस्टल ऑब्जेक्ट में एनर्जी आती है और इसी एनर्जी को स्पेस गॉडजिला ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ती जाती है और वो पहले से स्ट्रांग हो जाता है। गॉडजिला भी यहाँ पर पहुंच जाता है और गॉडजिला के साथ साथ मुगेरा भी यहाँ पर पहुंच जाता है। यूकी गॉडजिला को देखता है और उसके मन में अभी भी गॉडजिला से बदला लेने की चाहत है, तो वो स्पेस गॉडजिला के बदले गॉडजिला पर अटैक कर देता है। यूकी के इस अटैक को देखकर कोजी यूकी को नॉकआउट कर देता है और मोगेरा का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। इसके बाद में मोगेरा स्पेस गॉडजिला के क्रिस्टल के बने किले के पास में पहुंचता है और वो मॉन्स्टर पर हवा से ही अटैक करने की कोशिश करने लगता है। मोगेरा स्पेस गॉडजिला के ऊपर मिसाइल से अटैक करता है और क्लोज रेंज पे आकर उसे मारने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला अपनी कोरोना बीम से मोगेरा को डाउन कर देता है। यूकी होश में आ जाता है और अपने क्रू मेंबर्स को बेहोश देखकर उन्हें भी होश में वापस लेकर आता है और इनसे बोलता है कि अब ये लोग साथ में मिलकर स्पेस गॉडजिला को मारने की कोशिश करेंगे। गॉडजिला भी वहां पहुंच जाता है और वो स्पेस गॉडजिला से 1-on-1 लड़ने लगता है। स्पेस गॉडजिला के ऊपर कोरोना बीम का यूज करता है। गॉडजिला भी इस बीम को अपनी ऑटोमिक रे से ब्लॉक करता है और गॉडजिला जैसे तैसे करके स्पेस गॉडजिला के पास पहुंचने लगता है, लेकिन स्पेस गॉडजिला उसे अपनी कोरोना बीम से नीचे गिरा देता है और अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से गॉडजिला को हवा में उठाकर बिल्डिंग पर दे मारता है। गॉडजिला को ये रियलाइज हो जाता है कि 1-on-1 कॉम्बैट में स्पेस गॉडजिला को हराना इम्पॉसिबल है, तो गॉडजिला अपना फोकस स्पेस गॉडजिला द्वारा बनाई क्रिस्टल के नेटवर्क की ओर करता है। योकी, कोजी और कियो भी ये नोटिस करते हैं कि गॉडजिला काफी समझदार है और वो ये भी नोटिस करते हैं कि स्पेस गॉडजिला ने ये टावर इसलिए बनाया है ताकि वो डायरेक्ट स्पेस से एनर्जी ऑब्जर्व कर सके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। इसीलिए गॉडजिला उसके उस टावर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है ताकि स्पेस गॉडजिला कमजोर पड़ जाए और उसे मारने का चांस मिल सके। योको डिसाइड करता है कि अब मोगेरा को 2 पार्ट में डिवाइड करने का टाइम आ गया और ये मोगेरा को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे मोगेरा स्टार फैल्कन और लैंड मोगेरा के रूप में बदल जाता है। स्टार फैल्कन से योकी आसमान से स्पेस गॉडजिला पे अटैक करता है और लैंड मोगेरा से ये लोग ग्राउंड से अटैक करते हैं। गॉडजिला भी उठ जाता है और वो भी स्पेस गॉडजिला के क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने लगता है और फाइनली स्पेस गॉडजिला का ये टावर गिर जाता है, जिससे स्पेस गॉडजिला कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद में ये लोग मोगेरा के दोनों पार्ट को जोड़कर मोगेरा को फिर से सिंगल फॉर्म में कर देते हैं और स्पेस गॉडजिला के बैक में लगे क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। स्पेस गॉडजिला गुस्से में अपना रिवेंज लेता है और मोगेरा के एक आर्म को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद में मोगेरा को अपनी पूंछ से मारता है और मोगेरा को ग्राउंड पर डाउन कर देता है। कोजी और कोयो सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन योकी वहां पीछे रुक जाता है। स्पेस गॉडजिला और गॉडजिला लड़ी रहे हैं और स्पेस गॉडजिला बाकी बचे हुए क्रिस्टल से कुछ एनर्जी पाने की कोशिश कर रहा है और गॉडजिला उन क्रिस्टल पर अटैक करते जा रहा है, जिसके कारण स्पेस गॉडजिला की एनर्जी ऑब्जर्व करने लग रहा है और स्पेस गॉडजिला और ज्यादा वीक होता जा रहा है। योकी बहुत डेस्परेटली एक रॉकेट लॉन्चर इन पर लॉन्च करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिल पाता और वो एक्सीडेंटली मोगेरा को एक्टिव कर देता है, जिससे मोगेरा जाके स्पेस गॉडजिला के ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। मिकी अपनी साइक्निक पावर यूज करके योको को बचाती है और ये लोग वहां से हट जाते हैं। गॉडजिला अपनी ऑटोमिक ब्रीज से लगातार स्पेस गॉडजिला पर अटैक करता रहता है और स्पेस गॉडजिला बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है। इसके बाद में गॉडजिला रोडन की लाइफ फोर्स का यूज करता है और रेड स्पिलर हीट रे से स्पेस गॉडजिला पर अटैक करता है और बार बार इस रेड हीट रे से स्पेस गॉडजिला पर अटैक करने के कारण स्पेस गॉडजिला एक्सप्लोड हो जाता है और स्पेस गॉडजिला का खात्मा हो जाता है। गॉडजिला स्पेस गॉडजिला को डिफीट करने के बाद में अपनी विक्टोरियस रोल करता है। योकी, कोजी, मिक्की सब साथ में मिल जाते हैं। अब योकी भी गॉडजिला की रिस्पेक्ट करने लगता है। गोंडो सबको रिमाइंड कराती है कि गॉडजिला की सेल्स अभी भी स्पेस में कहीं ना कहीं मौजूद है, सो हो सकता है कि स्पेस गॉडजिला जैसी चीज फिर से अर्थ पर आ जाए। मिक्की अपनी टेलीकाइनेटिक पावर यूज करके गॉडजिला के बॉडी पे लगे एम्पलीफायर को निकाल देती है। गॉडजिला भी उसे देखता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद में मोथरा के कॉस्मिक फिर से रीअपेयर होती है और वो मिक्की को थैंक यू बोलती है अर्थ को बचाने के लिए और ये फेरी मोथरा वापस आउटर स्पेस में चली जाती है। और आखिरी में मिक्की और कोजी बीच पर वॉक करते हैं। मिक्की अपनी पावर से कोजी को दिखाती है कि लिटिल गॉडजिला बर्थ आइलैंड पर आजाद घूम रहा है और वो अपनी ऑटोमिक ब्रीथ को यूज करना भी सीख रहा है और गॉडजिला बर्थ आइलैंड पर वापस चला जाता है अपने बेटे के पास में और वहां पे पीसफुली रहने लगता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हमने देखा कि गॉडजिला ने कैसे स्पेस गॉडजिला से लड़ाई करी और इस दुनिया को इस खतरनाक मॉन्स्टर से बचाया। 1995 में ये मूवी देखा जाए तो बहुत साइंटिफिकली तरीके से बनाई गई थी। इस मूवी से काफी कुछ इंस्पिरेशन ली जा सकती है मॉन्स्टरवर्स की मूवी बनाने के लिए और अगर मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला को जब इंट्रोड्यूस किया जाएगा वो दिन तो देखने लायक ही होगा। सो ऑलराइट गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।